गुड मॉर्निंग बच्चों। इस सेगमेंट में स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट इज कैटलिस्ट एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ कैटलिस्ट आर देयर एंड व्हाट इज प्रमोटर। है ना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों कि हम कैटलिस्ट किसे कहते हैं। बच्चों अगर हम कैटलिस्ट की बात करें तो मैं आपको समझाना चाहूँगा, जिस तरह से हम जब कोई व्हीकल चलाते हैं तो हमारे व्हीकल में एक्सीलेटर होता है। एक्सीलेटर जो है वो गाड़ी को स्टार्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन गाड़ी की स्पीड को या तो बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है। इसी तरह से कोई केमिकल सब्सटेंस बच्चों विच डजंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा तो नहीं लेते, भाग नहीं लेते, लेकिन केमिकल रिएक्शन की रेट को या तो बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं, हम उसे कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको गाड़ी के एक्सीलेटर का एग्जांपल लिया, स्पीड बढ़ा देगा घटा देगा, लेकिन उसको स्टार्ट करने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो कैटलिस्ट में हम ये कह सकते हैं बच्चों, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देके बताऊं, 2KClO3 ये अगर टूटेगा तो ये बनाएगा 2KCl प्लस 3O2, है ना, ये बनाएगा। इसको हम बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। दिस इज कॉल्ड एज पोटेशियम क्लोरेट। और ये टूटा, इसने बनाया पोटेशियम क्लोराइड, और यहां पर निकल रही है ऑक्सीजन। ये बच्चों हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। लेकिन अगर यहीं पे मैं MnO2 मिला दूं, मैं ये मिला दूं MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड, तो यहां पर दो बातें होती हैं। जैसे ही मैं मैंगनीज ऑक्साइड मिला दूंगा, एक तो टेम्परेचर कम हो जाएगा और इस रिएक्शन के टूटने की जो दर है वो बढ़ जाएगी, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन विल इंक्रीज। तो यहां पर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो मैंगनीज ऑक्साइड है ये किस चीज का काम कर रहा है, तो आप ये कहोगे कि इट एक्ट एज कैटलिस्ट। मैंगनीज डाइऑक्साइड एक्ट एज कैटलिस्ट। ठीक है, ये जो आपको MnO2 है, इसका जो नाम है वो नाम है मैंगनीज डाइऑक्साइड, इट एक्ट एज कैटलिस्ट। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि दोज केमिकल सब्सटेंस which doesn't participate in the chemical reaction but can increase or decrease the rate of reaction is called as catalyst. तो we can write बच्चों कि those chemical substances, those, यहाँ मैं definition लिख रहा हूँ बच्चों, those chemical substances which don't part in chemical reaction, which don't take part in chemical reaction, which don't take part in chemical reaction, but can increase or decrease the rate of reaction, but can increase or decrease the rate of reaction, उसको बढ़ा सकते हैं, are called catalysts। ना दोज लिखा है इसलिए आर कॉल्ड कैटलिस्ट। तो बच्चों हम ऐसे केमिकल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस को बच्चों हम कैटलिस्ट बोलते हैं। जैसे कि मैंगनीज डाइऑक्साइड यहाँ पर कैटलिस्ट है। जब कैटलिस्ट की बात होती है बच्चों तो यहाँ पर एक और वर्ड आता है प्रमोटर। भाई ये प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर? तो दोज केमिकल सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। भाई कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को कंट्रोल करता है, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता, उसके रेट को बढ़ा सकता है, रेट को घटा सकता है। जैसे कि यहाँ पर जब हमने MnO2 लिया तो वो जल्दी टूटने लगा, तो इस रिएक्शन क्या डिकम्पोजिशन फास्ट हो गया, और जो ये हाई टेम्परेचर पे होती थी टेम्परेचर भी कम हो गया। तो MnO2 कैटलिस्ट है। प्रमोटर क्या होता है, विच इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। दोज केमिकल सब्सटेंसेस, those chemical substances which increases the activity of the catalyst, which increases or decreases, जरूरी नहीं कि वो हमेशा, हाँ ठीक है, प्रमोटर which increases the activity of the catalyst are called, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, आर कॉल्ड, हम उसे बोलते हैं प्रोमोटर्स, उसको हम प्रोमोटर्स कहते हैं। आपको याद है बच्चों, आपने हैवर्स प्रोसेस पढ़ा था मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया की। मैं इसकी इक्वेशन लिख दूं, N2 + 3H2
रिवर्सिबल इक्वेशन थी, ये था 2NH3, ठीक है। और इस रिएक्शन के अंदर हम जो कैटलिस्ट लेते थे वो कौन सा कैटलिस्ट लेते थे? आयरन कैटलिस्ट। वी टेक आयरन कैटलिस्ट, इज इट क्लियर, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर हम जो कैटलिस्ट लेते थे बच्चों, हम Fe को यूज़ करते थे कैटलिस्ट। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि इसकी रिएक्शन की रेट और बढ़ जाए और तेज़ी से अमोनिया का फॉर्मेशन होने लगे, इसलिए हम ये क्या करते हैं, यहाँ पर MO मिला देते हैं। MO को हम बोलते हैं मॉलिबिडनम। मॉलिबिडनम, ये जो मॉलिबिडनम है बच्चों, इस मॉलिबिडनम को हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर। क्योंकि ये क्या कर रहा है? आयरन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। इट इंक्रीज दी एक्टिविटी ऑफ आयरन कैटलिस्ट, इज इट क्लियर। तो कैटलिस्ट क्या हो गया कि दोस्त ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता बट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड कैटलिस्ट। मैंने आपको इसका एग्जांपल बता दिया। प्रमोटर क्या होता है? ऐसा केमिकल सब्सटेंस विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट आर कॉल्ड प्रमोटर। फॉर एग्जांपल इन हैवर्स प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है, यदि आप लिखना चाहें तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैवर प्रोसेस of manufacture of ammonia. So in the Haber's process of manufacture of ammonia, when nitrogen combines with hydrogen to form ammonia, then iron acts as a catalyst, increases the rate of formation of ammonia. But if you take molybdenum, then the rate of reaction becomes much faster. तो ऐसा सब्सटेंस बच्चों जो कैटलिस्ट की भी एक्टिविटी को बढ़ाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर। नाउ वी विल सी हाउ मेनी टाइप ऑफ कैटलिस्ट्स आर देयर। बच्चों नाउ हियर इन दिस पार्ट वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट और कैटलिसिस। सेम थिंग, पहले हम कैटलिस्ट को डिफाइन करेंगे और जो फेनोमेना है या जो प्रोसेस है उसे हम कैटलिसिस कह सकते हैं। होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है या होमोजीनियस कैटलिसिस क्या होता है? बच्चों आपने पढ़ा है किसी भी केमिकल रिएक्शन के 2 सेगमेंट 3 सेगमेंट हो सकते हैं। रिएक्टेंट होता है और रिएक्टेंट रिएक्ट करके जो बनाता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं और एरो के ऊपर हम लिखते हैं कैटलिस्ट। तो अगर ऐसा हो, देखिए पहले मैं आपको इक्वेशन लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, 2SO2 प्लस O2 विल गिव अस 2SO3। सल्फर डाइऑक्साइड, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल के बता देता हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। हियर इट इज इन गैसियस फॉर्म, हियर ऑल्सो गैसियस फॉर्म, प्रोडक्ट इज ऑल्सो गैसियस फॉर्म। वी हैव नथिंग टू डू विथ प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट से कुछ नहीं लेना देना। चलिए दिस इज इन गैसियस फॉर्म, दिस इज इन गैसियस फॉर्म, ऑल्दो प्रोडक्ट इज इन ऑल्सो इन गैसियस फॉर्म, लेकिन हमें लेना है कैटलिस्ट से। यहाँ पर हमारा जो कैटलिस्ट है NO, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी गैसियस फॉर्म में है। तो व्हेन द रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर इन द सेम फेस, ये सॉलिड है ये भी सॉलिड है तो होमोजीनियस कैटलिस्ट है। रिएक्टेंट सॉलिड है, कैटलिस्ट भी, रिएक्टेंट लिक्विड है, कैटलिस्ट भी लिक्विड है तो होमोजीनियस कैटलिस्ट है। रिएक्टेंट गैस है, कैटलिस्ट भी गैस है तो होमोजीनियस कैटलिस्ट है। और जो प्रोसेस है वो होमोजीनियस कैटलिसिस कहलाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन द रिएक्टेंट्स एंड द कैटलिस्ट आर इन द सेम फेस, दोनों के दोनों एक ही फेस में होते हैं, सेम फेस में होते हैं, देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो हम इसे क्या बोलते हैं? होमोजीनियस कैटलिस्ट बोलते हैं। देन कॉल्ड, तब बच्चों हम इसे क्या बोलते हैं? होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस, एक बार लिख रहा हूं, बाकी आप लिखते रहना। हम इसे होमोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं और जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस कैटलिसिस। एंड प्रोसेस कॉल्ड, यहाँ मैं एंड लगा देता हूँ, एंड जब भी कैटलिसिस की बात होगी तो प्रोसेस या फेनोमेना कुछ भी ले सकते हो। एंड प्रोसेस कॉल्ड होमोजीनियस कैटलिसिस, होमोजीनियस कैटलिसिस। तो अगर बच्चों ऐसा हो कि हमारे जो रिएक्टेंट हो और जो कैटलिस्ट हो वो दोनों एक ही फेस में हो तो हम उसे होमोजीनियस कैटलिसिस कहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल मैं लूँ आपको, 2CO प्लस O2 NO गिव 2CO2, ये ले लिया मैंने।
कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पर भी जो हमारा कैटलिस्ट होगा, ये कौन सा कैटलिस्ट कहलाएगा? होमोजीनियस कैटलिस्ट। विच कैटलिस्ट कहलाएगा बच्चों? होमोजीनियस कैटलिस्ट। एक और एग्जांपल लेता हूँ, O3 नेसेंट ऑक्सीजन, NO गैसियस, इट विल फॉर्म 2O2। ओजोन है, नेसेंट ऑक्सीजन से जुड़ा, इसने ऑक्सीजन बना लिया, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो ये जितनी भी कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसा हो कि जो रिएक्टेंट हैं और जो कैटलिस्ट हो वो सेम कंडीशन में हो, तो हम इसे बोलेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट, और जो प्रोसेस है वो होमोजीनियस कैटलिसिस कहलाएगी। तो यहाँ पर जो NO है, जिसका नाम हम ये कह सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये कौन सा कैटलिस्ट कहलाएगा? और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? तो ये नोट कर लीजिएगा कि ऐसा कैटलिस्ट जिसमें डिफरेंट कंडीशन हो, कि जो रिएक्टेंट और जो कैटलिस्ट है वो अलग अलग कंडीशन में हो, तो हम इसे होमोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं। अगला है बच्चों हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, है ना। हमारा जो नेक्स्ट कैटलिस्ट है, जो सेकेंड कैटलिस्ट है, उसको हम होमोजीनियस हटा देते हैं और होमोजीनियस की जगह पे हम क्या लिख देते हैं बताइए? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, बताइए क्या डेफिनेशन हो जाएगी? बोलिए क्या चेंज होगा? व्हेन द रिएक्टेंट्स एंड द कैटलिस्ट आर इन द सेम स्टेट की जगह पे आ जाएगा आर इन द डिफरेंट स्टेट, आर इन द डिफरेंट स्टेट, है ना। आर इन द सेम फेस, आर इन सेम फेस की जगह आ जाएगा आर इन डिफरेंट फेस। डिफरेंट फेस लिख सकते हो या डिफरेंट स्टेट भी लिख सकते हो, देन इट इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। इज इट क्लियर? इसका एग्जाम्पल, जैसे सबसे फेमस एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेवर प्रोसेस, सबने पढ़ा है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेवर्स प्रोसेस, हेवर्स प्रोसेस सेम स्टेट में नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन 3H2 विल गिव अस 2NH3। यहाँ पे आयरन आपका कैटलिस्ट है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, लेकिन आयरन सॉलिड है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स और जो तुम्हारा कैटलिस्ट है उसकी फिजिकल स्टेट अलग अलग है। दे आर नॉट इन द सेम फेस, नॉट इन द सेम स्टेट, दे आर इन द डिफरेंट स्टेट। तो यहाँ पर जो आपका आयरन होगा, Fe होगा, वो कौन सा कैटलिस्ट कहलाएगा? वो कहलाएगा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। और जो तुम्हारी प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी बच्चों? वो कहलाएगी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। क्या कहलाएगी बच्चों? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। कई सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर एक और एग्जाम्पल हम लिखें SO2 प्लस O2 विल गिव अस SO3। बैलेंस करना है 2SO2 2SO3। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पर हम कैटलिस्ट क्या ले सकते हैं? प्लेटिनम ले सकते हैं जो सॉलिड है, प्लेटिनम कैटलिस्ट ले सकते हैं जो सॉलिड है ना। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है। कभी कभी अगर हम ये नहीं लें कैटलिस्ट तो हम लेते हैं V2O5, ये भी सॉलिड है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो रिएक्टेंट की जो फिजिकल स्टेट है और जो कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट है वो डिफरेंट है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर जो ये प्लेटिनम है ये कौन से कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो आप बोलोगे कि वो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का काम कर रहा है। किस कैटलिस्ट का काम कर रहा है बच्चों? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कई सारे इसके एग्जाम्पल हैं। इसका मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि जब अमोनिया कि हम ऑक्सीजन से रिएक्शन लिखते हैं तो ये बनाती है NO प्लस H2। व्हेन अमोनिया रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, अमोनिया रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड अलॉन्ग विथ वाटर। इसको बैलेंस करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि 45 एंड 46 इसको बैलेंस करने का तरीका है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस in the presence of platinum catalyst PT. So here also this is gas and this is solid. So in this reaction also this platinum act as heterogeneous catalyst. तो बच्चों those that particular catalyst which act in a reaction when the physical state of reactants and catalyst are not the same, then that catalyst is called as heterogeneous catalyst. तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है बच्चों कि when the reactants and the catalyst
in a chemical reaction are in different phase, है ना, catalysts are in different phase in a chemical reaction, then it is called as heterogeneous, homonia आएगा, then it is called as heterogeneous catalyst, and the process is called as heterogeneous catalysis, and the process is called as heterogeneous catalysis. These are the 3 examples. Next one is positive catalyst. Positive catalyst, है ना, क्या होता है बच्चों पॉजिटिव कैटलिस्ट? विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है. तो पहले मैं आपको एग्जांपल लिख के बताऊं, है ना, एग्जांपल लिख कर बताऊं. N2 plus 3H2 रिवर्सिबल Fe टू गिव 2NH3, है ना. ये कौन सी प्रोसेस कहलाती है? दिस इज कॉल्ड एज हैवर्स प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. सो मेनी एग्जांपल्स में भी देयर, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूँ. हैवर्स प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आयरन कैटलिस्ट है, जो सॉलिड है, क्योंकि हमें यहाँ फिजिकल स्टेट से तो मतलब नहीं है, फिजिकल स्टेट से मतलब होता है होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में. तो आयरन कैटलिस्ट जब होता है तो यहाँ पर अमोनिया का बनना बढ़ जाता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया तेज हो जाती है. तो यहाँ पर जो आयरन है वो कौन से कैटलिस्ट का काम कर रहा है? एट प्रेजेंट इट इज वर्क एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट. हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का भी काम करता है. क्यों? क्योंकि अगर ये देखें तो ये गैस है, ये गैस है और ये सॉलिड है, तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट भी है और हम इसे पॉजिटिव कैटलिस्ट भी कह सकते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि दैट कैटलिस्ट विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट कैटलिस्ट, है ना, मैं इधर से देख लूँ ताकि आपको दिखती रहे, विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, which increases the rate of reaction of chemical reaction, which increases the rate of reaction in chemical reaction, in chemical reaction is called positive. कौन सा कैटलिस्ट बोलते हैं बच्चों? is called positive catalyst. तो यहाँ पर जो आयरन है बच्चों, ये केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहा है? इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन बढ़ा रहा है अमोनिया का. तो इस कैटलिस्ट को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट. इज इट क्लियर? चलिए अगला कैटलिस्ट देखते हैं. तो यहाँ पर जो आयरन है इट इज एक्टिंग एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट. अगला हम देखते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट. नेगेटिव कैटलिस्ट ये क्या होता है बच्चों? आपको याद हो क्लोरोफॉर्म, है ना, मैंने आपको पढ़ाया था. CaCl3 फार्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का. दिस इज फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म. यदि क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, ये क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया, है ना, ऑक्सीजन हो गया. तो यहाँ पे बनता है आपके फॉस्जीन गैस, COCl2 प्लस HCl. फॉस्जीन गैस यहाँ पे बनती है. इज इट क्लियर? 2 2 2 ये बैलेंस हो गई. इस गैस को हम बोलते हैं फॉस्जीन गैस. तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है. अगर हम ये चाहें कि यहाँ पे फॉस्जीन का फॉर्मेशन ना हो, तो फॉस्जीन का फॉर्मेशन रोकने के लिए हम इसके अंदर मिला देते हैं 1% इथेनॉल, C2H5OH. क्या मिला देते हैं? 1% C2H5OH को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज इथेनॉल. तो ये जो 1% इथेनॉल है जो फॉस्जीन के फॉर्मेशन को रोकता है, 1% इथेनॉल, ये फॉस्जीन कौन सी गैस होती है? इट इज अ पॉइजनस गैस. तो 1% इथेनॉल इन क्लोरोफॉर्म prevent the formation of phosgene, prevent the formation of phosgene, prevent the formation of phosgene. इसलिए 1% इथेनॉल आपका कौन सा कैटलिस्ट कहलाएगा? ये कहलाएगा नेगेटिव कैटलिस्ट, विच डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दैट कैटलिस्ट which decreases the rate of reaction, which
decreases the rate of reaction is called negative catalyst. अगर आपको कैटेलिसिस लिखना है तो आप लिख सकते हैं एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज नेगेटिव कैटेलिसिस. जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? नेगेटिव कैटेलिसिस कहलाती है. एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज नेगेटिव कैटेलिसिस. सो 1% इथेनॉल प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम इसको इसके फॉर्मेशन को कम कर देती है, बहुत ही कम कर देती है. इसलिए यहाँ पर जो इथेनॉल है इसको हम कौन सा कैटलिस्ट बोलते हैं बच्चों? इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव कैटलिस्ट. इज इट क्लियर? तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ फॉर्मेशन को बढ़ाता है. नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ फॉर्मेशन को कम कर देता है, लगभग अमोनिया के फॉर्मेशन को खत्म कर देता है. अगला है बच्चों पॉइजन कैटलिस्ट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसे हम बोलते हैं पॉइजन कैटलिस्ट और कैटेलिसिस. पॉइजन कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं या हम इसको कैटेलिसिस भी बोल सकते हैं. बच्चों दैट कैटलिस्ट विच डिस्ट्रॉय द कैटेलिटिक एक्टिविटी ऑफ अनदर कैटलिस्ट. भाई कैटलिस्ट को हम क्यों मिलाते हैं? क्योंकि वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी रहा है. लेकिन अगर हम उसके अंदर एक कोई ऐसा सब्सटेंस बना दें जो दूसरे कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर दे या उसको खत्म ही कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, तो हम उसे बोलते हैं पॉइजन कैटलिस्ट. तो हम ये इसको ले सकते हैं कि दैट कैटलिस्ट विच डिस्ट्रॉय, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, विच डिस्ट्रॉय द कैटेलिटिक एक्टिविटी ऑफ अनदर कैटलिस्ट. द कैटेलिटिक समझाऊंगा बच्चों मैं आपको, एक्टिविटी ऑफ अनदर कैटलिस्ट विच डिस्ट्रॉय द catalytic activity of another catalyst called poison catalyst or poison catalysis. कैसे? मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूं. ये आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. एक रिएक्शन है बच्चों जिसे हम रोजनमुंड रिएक्शन कहते हैं, है ना? ये रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है जिसे हम रोजनमुंड रिएक्शन कहते हैं. इस रिएक्शन में क्या होता है? CH3, मैं अच्छे से आपको लिख के बताऊं तो नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा. हम यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं कि CH3COCl लेते हैं, इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड, है ना? अगर कोई पूछे कि भाई इस कंपाउंड का नाम क्या है तो इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड. इस एसिटाइल क्लोराइड का हम हाइड्रोजन से रिडक्शन करवाते हैं. ये हो गया हाइड्रोजन. दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट, PD, है ना? पॉजिटिव कैटलिस्ट है ये. इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं. क्या बनता है? CH3CHO. एक बार फिर से देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक Cl ये, एक हाइड्रोजन यहाँ से एक Cl ये, क्या निकल गया? ये निकल गया HCl निकल गया. एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक Cl HCl, एक H बचा तो CH3CHO. ये जो एक H बचा CH3CHO, ये बन गया CH3CHO. इसका नाम हो गया एसिटल्डिहाइड. अब क्या है बच्चों, अगर मान लीजिए हम सिर्फ पैलेडियम, PD को हम पैलेडियम बोलते हैं जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, अगर हम सिर्फ पैलेडियम कैटलिस्ट को लेकर चलते हैं तो क्या होगा? ये रिएक्शन अभी खत्म नहीं होगी. इसके आगे ये इसका फिर से हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा देगा H2 से. तो क्या हो जाएगा? CH3CH2OH. हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बन जाएगा CH3CH2OH. इसको हम बोलते हैं इथाइल एल्कोहल, या अगर आप इसका IPSC नेम लिखें तो IPSC नेम में आप इसको इथेनॉल भी कह सकते हैं. तो फिर से मेरी बात सुनिए, रोजनमुंड रिएक्शन में क्या हो रहा था? एसिटाइल क्लोराइड हमने लिया था, हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा रहे थे, एसिटल्डिहाइड बन रहा था. ये हमारा पैलेडियम कैटलिस्ट है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है. लेकिन रिएक्शन यहाँ रुक नहीं रही थी, ये फिर से हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा था और इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल इथेनॉल हमारा मेजर प्रोडक्ट बना रहा था. हम ये चाहते हैं
कि ये रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड पे रुक जाए, रिएक्शन आगे ना जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और कैटलिस्ट ले लेते हैं BSO4। ये जो हमने BSO4 लिया है, ये मैं लिख देता हूँ, इसका नाम है बेरियम सल्फेट। इसका क्या नाम है बच्चों? इट्स नेम इज बेरियम सल्फेट, और इसको हम कहते हैं पॉइजन कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? पॉइजन कैटलिस्ट। जैसे ही हम ये BSO4 लेते हैं, तो ये जो आप इसको नोट कर लीजिएगा, बाद में हटा दीजिएगा, वैसे ही इसका रिडक्शन रुक जाता है। तो पहले तो पूरा ये लेते हैं, इसके अंदर BSO4 मिला देते हैं। तो BSO4 क्या करता है, पैलेडियम की जो कैटेलिटिक एक्टिविटी थी इसको डिस्ट्रॉय कर देता है या बहुत कम कर देता है। तो बच्चों दैट कैटलिस्ट विच डिस्ट्रॉय द कैटेलिटिक एक्टिविटी ऑफ अनदर कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज पॉइजन कैटलिस्ट और पॉइजन कैटलिसिस। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, बेरियम सल्फेट क्या कर रहा है, पैलेडियम कैटलिस्ट के लिए पॉइजन कैटलिस्ट का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसकी कैटेलिटिक एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो इन दिस वे बच्चों आई टोल्ड यू अबाउट कि व्हाट इज कैटलिस्ट एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ कैटलिस्ट आर देयर। इज इट क्लियर? बच्चों हमारा जो अगला कैटलिस्ट है वो है एंजाइम कैटलिस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम कैटलिस्ट बोलते हैं, या दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बायो कैटलिस्ट। एंजाइम कैटलिस्ट और बायो कैटलिस्ट, ये क्या होता है भाई? एंजाइम कैटलिस्ट या बायो कैटलिस्ट क्या होता है बच्चों? वी नो दैट एंजाइम्स आर द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड are obtained from the living beings and act as a catalyst for chemical reactions। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंजाइम्स होती हैं, एंजाइम्स आर दी कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स obtained from living beings। ये काहे से मिलती हैं? obtained from लिविंग बींग्स, है ना, लिविंग बींग समझते हैं ना, जीव जंतुओं से मिलती है। एंड एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर रिएक्शंस, एंड एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर मेनी रिएक्शंस, एंड एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर मेनी रिएक्शंस। बहुत सी रिएक्शंस के लिए ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। देयरफॉर कॉल्ड एज, इसलिए बच्चों हम इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एंजाइम कैटलिस्ट और बायो कैटलिस्ट। दे आर फॉर कॉल्ड एज एंजाइम कैटलिस्ट और बायो कैटलिस्ट। इसलिए बच्चों हम इसे एंजाइम कैटलिस्ट बोलते हैं या बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। इज इट क्लियर? सो मेनी रिएक्शंस आर देयर। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथेनॉल, अगर हमें ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल C6H12O6, ये ग्लूकोज है बच्चों। इज इट क्लियर? और हमें इसे इथेनॉल में अगर कन्वर्ट करना है तो C2H5OH प्लस CO2, 6 कार्बन है यहाँ पे बैलेंस करना है, तो हमने ये ले लिया। ये क्या है? सबको मालूम है बच्चों, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज कॉल्ड एज इथाइल एल्कोहल भी कह सकते हो। इसका IPSC नेम इथेनॉल है। यहाँ पर जो हम एंजाइम कैटलिस्ट लेते हैं बच्चों, वो क्या लेते हैं? जाइमेज। तो ये जो हमने जाइमेज लिया है, ये भी एक प्रकार का कैटलिस्ट है, बट हेयर इट इज कॉल्ड एज एंजाइम कैटलिस्ट, है ना। कौन सा कैटलिस्ट कहलाएगा बच्चों? हेयर इट इज कॉल्ड एज एंजाइम कैटलिस्ट, है ना। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल आपको दूं, सुक्रोज C12H22O11 शक्कर है, ये सुक्रोज है। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं बच्चों, तो वी गेट C6H12O6, है ना। ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, C6H12O6। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज और दूसरा मॉलिक्यूल होता है फ्रक्टोज। यहाँ पर भी हमें रेट ऑफ रिएक्शन बनाने के लिए हम एक एंजाइम लेते हैं। यहाँ पर जो हम एंजाइम कैटलिस्ट लेते हैं वो लेते हैं इन्वर्टेज। तो ये जो इन्वर्टेज है ये भी एक टाइप का कौन सा कैटलिस्ट है? एंजाइम कैटलिस्ट है। तो कोई अगर आपसे पूछे बच्चों कि व्हाट डू यू मीन बाय एंजाइम कैटलिस्ट, तो वी कैन से दैट कि एंजाइम आर द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड्स obtained from living beings and act as a catalyst for various chemical reactions and therefore they are called as enzyme catalyst और bio catalyst। यहाँ पर मैंने आपको 2 बहुत बढ़िया और सिंपल एग्जांपल दिए,
conversion of glucose into ethanol by means of Zymes enzyme catalyst, and the conversion of sucrose into glucose and fructose, that is invert sugar. आपको मालूम है ना, इन दोनों को एक साथ मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, हम एक साथ मिलाकर हम इनको बोलते हैं invert sugar by enzyme catalyst invertase. So these are the two examples of enzyme catalyst. Is it clear बच्चों?